राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद ने आज लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और अडानी के रिश्तों पर प्रश्न किए। उन्होंने अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, पूछा अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रिश्ता क्या है। राहुल गांधी ने यह कहा कि नियम बदले गए, एयरपोर्ट्स दिए गए, अडानी को फायदा पहुंचाया गया। 609 नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा रईसों में 609 नंबर से 2 नंबर पर अगर अडानी पहुंचे तो वो कैसे पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं। मोदी के विदेश दौरे पर राहुल ने भी सवाल उठाए हैं और ये कहा कि भारत का नहीं बल्कि अडानी का विदेश नीति वाला दौरा था। सुनिए। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएएल में देखा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है, अडानी जी। कश्मीर में सेब की बात होती है, अडानी जी। पोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। एयरपोर्ट्स की बात होती है, अडानी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई। आई थिंक देन द रियल मैजिक स्टार्ट्स। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको 2-3 इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, there was a rule that anybody who does not have prior experience in airports cannot be involved in development of these airports. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं।
आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो। तो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये तो अपन एक विषय पर ओके तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है? सर कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये बोलिए। ओके प्लीज ओके, बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता को। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया, रूल बदला गया। चलेगा क्या सर? रूल को बदला गया। सर बोलने दीजिए। करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए आप रूल बदला गया सर, स्पीकर सर। बैठे तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। इंडिया एनर्जी वीक में दुनिया भर के दिग्गजों के सामने पीएम ने 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बिक्री का ऐलान कर दिया। इसके बाद देश के 11 राज्यों में E20 फ्यूल की बिक्री शुरू हो गई, जो कि 2023 तक देश के हर फ्यूल पेट्रोल पंप पर मिलने शुरू हो जाएंगे। जैविक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए देश में बड़ी पहल की गई है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंप पर सोमवार से 20% एथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल यानी E20 की रिटेल बिक्री शुरू हो जाएगी। पहले फेज में 15 शहरों में इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है। अगले 2 साल में देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक 2023 में बताया कि 20% एथेनॉल की बिक्री को 2 महीने बाद पेश करना था, लेकिन इसे लक्ष्य से पहले लॉन्च किया गया है।
हम बायोफ्यूल पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बिक्री से विदेशी मुद्रा बचाने में बड़ी मदद मिलेगी। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने से देश को 53,894 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होती है। अब इथेनॉल की हिस्सेदारी 10 से बढ़ाकर 20% किए जाने से करीब 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत होने का अनुमान है। E20 को लाने से सरकार के 3 मकसद हासिल होने का अनुमान है। एक तो इससे कच्चे तेल का आयात कम किया जा सकेगा, दूसरा इससे प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलेगी और तीसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे मजबूती मिलेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से सरकार ने इस बार के बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ढेर सारे ऐलान किए हैं, उससे भारत अपने सुनहरे भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसका कमिटमेंट जो हमको आम लोगों को जो पॉल्यूशन और ये सब जो रोजमर्रा की जिंदगी में झेलना पड़ता है, उसके लिए सरकार का कमिटमेंट बहुत ही साफ दिख रहा है, जिसमें कि इस बार वापस 35,000 करोड़ रुपीस का कमिटमेंट किया गया है, जिससे कि बैटरी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग, सेफ्टी इश्यूज, चार्जिंग इश्यूज और वो सब चीजें जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में एड्रेस होगी। पर्सनली पूछा जाए तो एक बहुत ही डिसिसिव स्टेप है टुवर्ड्स हाउ द फ्यूचर एनर्जी आउटलुक भारत की कैसी होगी और कैसे देखी जाएगी। इथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से अनुमान है कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी आ सकती है। दरअसल पेट्रोल पर फिलहाल करीब 52% केंद्र और राज्यों के टैक्स हैं। वहीं इथेनॉल पर पेट्रोल के मुकाबले कम टैक्स हैं, जिससे कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन इथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इथेनॉल का उत्पादन मूल रूप से गन्ने से किया जाता है। देश के कई राज्यों में गन्ने का बम्पर उत्पादन होता है। अभी किसान इन्हें चीनी मिलों को ही बेच देते हैं। अब किसान के पास अपनी उपज को बेचने के लिए इथेनॉल कंपनियों का विकल्प भी होगा, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। आज तक ब्यूरो।